हेलो बच्चों, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार आज आपके सामने लेकर आया हूं आर.डी. शर्मा के सॉल्यूशंस चैप्टर 3। चैप्टर 2 की वीडियो आप वॉच करिएगा, जो कंप्लीट फ्रैक्शंस के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेसिमल्स के एकदम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो टीचर के मनपसंद होते हैं और वो कुछ बुक से देते हैं। तो आर.डी. शर्मा बुक से आज मैंने ये क्वेश्चंस बेटा उठाए हैं। चलिए हम चालू करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ड पे ध्यान देना। टेक आउट निकालो, टेक आउट निकालो। किसको निकालो? 3.547 को। कहां से? 7.2 से बच्चों। तो 7.2 एक वैल्यू है जिसमें से तुम्हें निकालना है 3.547 को। निकालने का मतलब क्या? सब्ट्रैक्ट। तो यहां पे हमें सब्ट्रैक्शन प्रोसेस होगी बेटा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो क्या है, 7.2 ये एक नंबर है, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, डेसिमल नंबर दिया था, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 3.547 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ध्यान देना, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, थ्योरी लेक्चर में मैंने ये चीज बताई है, जब भी हम डेसिमल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें उन्हें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। अभी ये दोनों चीजें अनलाइक डेसिमल्स हैं, ठीक है। लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जिसके डेसिमल के आगे ज्यादा डिजिट्स हैं, मतलब ज्यादा डेसिमल प्लेसेस हैं, तो मुझे इसके जैसा सिमिलर 7.2 को बनाना है। तो मैं 7.2 को क्या ऐसे लिख सकता हूं, 7.2 1 2। देखना, डेसिमल के बाद डेसिमल प्लेसेस मैंने यहां 3 कर दी और यहां पे भी डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। अब इजीली सब्ट्रैक्ट हो सकता है, कर दो। 7.2 में से सब्ट्रैक्ट किया मैंने किसको? 3.547 को। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिएगा, लास्ट एकदम लास्ट 100th प्लेस से मैं चालू करूंगा। 10 0 में से 7 गए, मतलब 10 में से 7 गए। भाई ये 0 आगे वाले 0 से कैरी मांगेगा, उसके पास भी नहीं है, वो 2 से कैरी मांगेगा, तो ये 0 हो जाएगा 10। 10 में से 7 गए, यहाँ यूनिट आया 3। उसके बाद ये 10 हुआ था, जिसने अपना एक 1 इसको दे दिया, तो अब ये बचा 9। 9 में से 4 गए, दैट मीन्स जब 9 में से 4 जाएंगे, 9 गया, 8 गया, 7 गया, 6 गया, पीछे से सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचा कितना? 5। क्लियर है। अब 2 ने दिया था तो 2 हो गया 1। 1 में से 5 नहीं जा सकता, तो 1 भी 7 से कैरी मांगेगा और 1 हो जाएगा 11। 11 में से 5 गया तो यहां आए 6 और डेसिमल की जगह पे डेसिमल। अब 7 ने 2 को कैरी दिया था तो 7 हो गया था 6 और 6 में से 3 गए तो यहां बचे 3। तो बच्चों हमारा आंसर आफ्टर सब्ट्रैक्शन क्या आया? हमारा आंसर आया 3.653। ठीक है। जब मैं 3.547 को निकाल दूंगा 7.2 से तो रिमेनिंग पार्ट बचेगा 3.653। ये चीज आप लोगों को करने आनी चाहिए। तो टेक आउट का मतलब ये है। ये क्वेश्चन भी कई बार टीचर हमसे 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में पूछ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम? क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट करूं 17.1 से? तो ध्यान देना, 17.1 से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं? मुझे नहीं पता क्या सब्ट्रैक्ट करना है। जो मुझे नहीं पता उसको क्यों ना मैं x ले लूं। भाई 17.1 से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरा आंसर, टू गेट का मतलब क्या है? इक्वल टू का साइन बताया था फ्रैक्शंस वाली थ्योरी, जब हम आर.डी. शर्मा के फ्रैक्शंस वाले लेक्चर सॉल्व कर रहे थे, इससे पहले वाला जो लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में भी वही क्वेश्चन आ गया। भाई ध्यान दो, 17.1 माइनस एक्स टू गेट 2.051। ठीक है। अब ध्यान दो, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो ये अभी इस x के साथ में नेगेटिव का साइन है, मतलब ये नेगेटिव इंटीजर है। ये नेगेटिव इंटीजर वहां ले जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये इक्वल टू साइन के इधर ले जाओ। तो उठाओ इस पूरी वैल्यू को, इक्वल टू साइन के इधर लाओ, और उसके बाद इस पूरे x माइनस एक्स को उठाओ और इसको उठा के इक्वल टू साइन के इधर ले जाओ। ठीक है। तो ये माइनस एक्स पॉजिटिव एक्स हो जाएगा और 2.051 यहां आके नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान देना इस चीज को, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 17.1 माइनस
2.051 विच इज इक्वल्स टू x, और मुझे x की वैल्यू तो निकालनी है, मुझे यही तो बताना है x, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? अभी आपने अभिषेक सर बताया कि पहले इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करिए। तो लाइक डेसिमल्स यहां पे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस है, यहां पे पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेस है, तो इसको मैं लिख सकता हूं नेक्स्ट स्टेप में 17.100 माइनस 2.051। ठीक है, अब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप इस तरीके से टीचर को फेयर वर्क करके दिखाइए। 17.100 माइनस 2.051। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गए 4, और 1 ने इन दोनों को कैरी दिया था तो 1 हो गया 0, 0 में से 0 0, डेसिमल की जगह डेसिमल। अब 7 में से 2 गए तो बचा 5, और यहां पे 1 आ गया नीचे। तो ये वैल्यू कितनी आई तुम्हारी? x की वैल्यू कितनी आई? बोलो। x की वैल्यू आई सर 15.049। तो 15.049 ये हमारा आंसर है, यही तो हमसे पूछा था। हो गया, क्लियर है? कॉपी कर लिया? करिए, कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तब तक। चलो नेक्स्ट क्या है? बाय हाउ मच शुड 34.79 बी इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड का मतलब क्या भाई? इस वैल्यू को मैं कितना बढ़ाऊं कि ये बन जाए 70.15। ऐड करना है, इंक्रीज करना है, इसका मतलब एडिशन का साइन आएगा। ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा? 34.79 में ऐसा कितना और ऐड कर दूं, कितना और ऐड कर दूं कि मेरी वैल्यू बन जाए 70.15। ये है चीज, क्लियर है? अब ध्यान देना, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? माइनस एक्स को मैं वहां लेकर गया था, पॉजिटिव एक्स हो गया। इसको मत छेड़ना, यहां पे मत छेड़ना, इसको वहां ले जाके माइनस एक्स मत कर देना। क्यों सर? क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना। x ऑलरेडी पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर चैप्टर हमने पढ़ा है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम सिर्फ 34.79 को वहां लेके जाएंगे। तो x की वैल्यू इस केस में हो जाएगी कितनी? 70.15 सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 34.79। क्लियर है? अब मेरी बात समझना, 70.15 माइनस 34.79 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या है? लाइक डेसिमल्स हैं। लाइक डेसिमल्स है, इजीली सॉल्व हो सकता है। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस कर दो। देखो 70.15 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 34.79, तो 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए तो 6 बचे, 1 हो गया 0, ये 0 में से 7 नहीं जा सकता तो 10 में से 7 जाएगा, यहां हुआ 3। अब ये 0 था, 0 ने इस 0 से मांगा, इसके पास कुछ नहीं था, इस 0 ने अपने 7 से लेके पहले खुद लिया फिर इसको दिया। ऐसे ही करते हैं ना सब्ट्रैक्ट, बचपन में सीखा था अपन ने। चलो ध्यान देना, तो ये हो गया 9, 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए, कितने बचे? ये बचे सर 5, और ये 7 हो गया था 6, तो 6 में से 3 गए तो यहां बचे 3। तो मेरी बात को समझना, क्या क्वेश्चन था? क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म में था तो मैं भी आंसर अपना स्टेटमेंट फॉर्म में देता हूं। मेरा आंसर क्या होगा? 34.79 भी इंक्रीज्ड पूछा है तो मैं बोलूंगा आंसर, देखो कैसे, 35.36 is to be increased, 35.36 is to be added लिख दो, टू किसके साथ? 34.79 टू गेट क्या लाने के लिए? 70.15। क्लियर है बच्चों? बस ये तुम्हारा आंसर है, नोट कर लीजिए। आगे देखें, नेक्स्ट देखें। चलिए, बाय हाउ मच शुड 59.79 बी डिक्रीज्ड? पिछले वाला क्वेश्चन क्या था? इंक्रीज्ड, ये वाला क्वेश्चन क्या है? डिक्रीज्ड। तो ध्यान देना,
कितना 59.79 में मैं कम करूं, 59.71 को कितना कम करूं कि मुझे मिले 34.58। ये है क्वेश्चन। तो ध्यान देना, 59 में कितना कम करूं, मुझे नहीं पता कितना कम करूं, तो मैं लिख रहा हूं -x। मैं बोलता हूं -x कम करो ना भाई, तुम्हारा आंसर खुद कम आएगा। जब आप x इसमें से घटा दोगे तो क्या आएगा, वो है 34.58। क्लियर? अब क्या करोगे भाई, -x है सर, नेगेटिव है, ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये चीज इधर आएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो तुम्हारा नेक्स्ट आएगा 59.71 माइनस 34.58 विच इज इक्वल्स टू x। क्लियर है? इतना आसान है। सब्ट्रैक्ट अब तुम लोग कर सकते हो, चलो वो भी मैं कर देता हूं। ध्यान देना, 59.71 माइनस 34.58 करो। 11 में से 8 गए, 1 में से 8 नहीं जा सकता तो 11 में से 8 जाएगा। 11 में से 8 गए, कितने बचे? 3। ये डाल दिया। 7 से कैरी लिया होगा, 7 हो गया 6, 6 में से 5 गए 1 पॉइंट। 9 में से 4 गए, बचे 5, और 5 में से 3 गए, बचे 2। तो क्या आंसर आया? स्टेटमेंट फॉर्म में दीजिए, क्या आंसर आया? 25.13 is to be subtracted from 59.79 to get 34.58। क्लियर है? यही हुआ ना भाई, 25.13 को मैं कम करूंगा इसमें से, तब जाके ये आंसर आएगा। क्लियर है? ऐसे ही देना है बस, ये तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट देखें, चलिए नेक्स्ट क्या है। अगर कॉस्ट ऑफ बुक 25.75 है तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 24 सच बुक्स। 24 बुक की कॉस्ट क्या होगी भाई? ये क्वेश्चन ऐसा ही है कि अगर एक टॉफी की कीमत 2 रुपए है तो 2 टॉफी की कितनी? 4 रुपए सर। कैसे निकाला? 2 into 2 किया ना, मल्टीप्लाई किया ना। तो यहां पे भी वही है भाई, एक बुक की कॉस्ट तुम्हें दी है, कॉस्ट ऑफ 1 बुक तुम्हें बोली है, तो यहां पे हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितनी? कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल्स टू ₹25.75। अब कॉस्ट ऑफ 24 बुक्स ये हमसे पूछी है, therefore cost of 24 books is equals to 24 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 25.75 से। क्लियर है बच्चों? अब मल्टीप्लाई तो तुम्हें करना आता है ना, चलो वो भी मैं कर देता हूं। ध्यान देना कैसे करेंगे, देखिए 24 मल्टीप्लाइड विथ 25.75 में से मैं पॉइंट रिमूव कर देता हूं। चलो ये आ गया तुम्हारा कितना? 2575, और पॉइंट रिमूव किया तो नीचे आ गया 100। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस थी, 100 आ गया। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? अब तुम अगर चाहो तो 24 से 100 काट दो, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, रफ वर्क में 2575 जो नंबर दिया है 2575, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 के साथ। चलिए कर दीजिए, 2575 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 के साथ। 4 मल्टीप्लाइड विथ 5, 7 मल्टीप्लाइड विथ 4, 28, 29, 30। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 20 प्लस 3 23, 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 8 प्लस 2 10 क्रॉस, 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 is 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 7 14, 15 15 का 5 कैरी 1, 2 into 5 10, 11 11 का 1 कैरी 1, और यहां पे आ गया 5। समझ आ रही है मेरी बात? चलो ये आ गया 0, ये आ गया 0, 5 प्लस 3 होता है 8, ये होता है 1, और ये होता है 6। तो 61800, ध्यान देना क्या आया? 61800 डिवाइडेड बाय 100। ऊपर नीचे 2 0 दिख रहे हैं, उड़ा दो। कितना आंसर आया? तो 24 बुक कितने की आएंगी? देयरफॉर 24 बुक्स
will be of 618 rupees। क्लियर है, 618 रुपए की बुक आएंगी अगर एक बुक की कॉस्ट 25 रुपए 75 पैसे हुई तो। बच्चों इसको नोट करिए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो है एक कार जो डिस्टेंस कवर कर रही है 14.75 किलोमीटर का 1 लीटर में, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 15.5 लीटर्स। किए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रैक्शन के अंदर भी और अब डेसिमल्स के अंदर भी। क्या करना है भाई, 1 लीटर पेट्रोल में 14.75 किलोमीटर की रनिंग है, ठीक है, तो 15.5 लीटर्स में कितनी होगी? कम वैल्यू दी है, ज्यादा के बारे में पूछा है, मल्टीप्लाई कर दो 14.75 मल्टीप्लाइड विथ 15.5। क्लियर है, कर सकते हो मल्टीप्लाई। चलिए ध्यान देना, 14.75 को क्या मैं 1475 और मल्टीप्लाई में यहां पे लिख सकता हूं 155, इसके नीचे आएगा 100 और इसके नीचे आएगा 10। क्लियर है ये चीज? अब क्या कर सकते हैं, या तो ऊपर नीचे काट के परफॉर्मेंस कर लो, वो परफॉर्म कर लो, नहीं करना आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 1000 कर दो, डायरेक्ट डेसिमल में आंसर आएगा। चलो करके देखते हैं। 1475 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 155 से, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस ध्यान देना। 5 × 5 25, 2 35 37, 3 5 4 20 23 और यहाँ पे 7, एक क्रॉस आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये 25 था यूनिट प्लेस पे। आगे ध्यान देना, 5 × 5 वही 25, 2 5 7 35 और 37, 3 5 4 20 23, 3 और 2 7, 2 बार क्रॉस आया। आगे ध्यान देना, 1 × 5, 1 × 7, 1 × 4 एंड 1 × 1। तो देखो ये क्या आया, यूनिट प्लेस पे 5 आई और 7 + 5 12, 12 का 2 कैरी 1, 10 11, 11 और 5 16, 16 का 6 कैरी 1, 14 15 16 17 18, 18 का 8 कैरी 1 8 और यहाँ पे आएगा 9 10 11 12 और 2। दैट मीन्स फाइनली वैल्यू कितनी आई इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन करने के बाद? 228625 डिवाइडेड बाय 1000। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में 1000 आ गया, 3 0 आई तो पीछे से 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आया? 228.625। ठीक है, इसका मतलब 1 लीटर में अगर कोई गाड़ी 14.75 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस कर रही है तो 15.5 लीटर के अंदर वो 228.625 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस कर लेगी। ये था इसका सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? कॉपी करिए और हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान, बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन हैं, ध्यान देना, बस वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। 1 kg ऑफ राइस, 1 किलो राइस का कॉस्ट अगर इतना है तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 18.25 kg ऑफ राइस? कर सकते हो, बोलो मेरे साथ। हाँ चलो, क्या होगा? 1 kg का रेट सर हमें गिवन है ₹42.65 और हमसे सर क्योंकि पूछा है ज्यादा केजी का तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दीजिए कितना आएगा? 42.65 को मल्टीप्लाई करिए 18.25 के साथ। कर लोगे आप लोग? करूं क्या इसको भी सॉल्व? चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या होगा। इसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 4265 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड विथ 1825 अपॉन 100। ठीक है,
आमने सामने मल्टीप्लाई होगा, कटिंग करना चाहो कर सकते हो, फिर भी तुम्हें डिवाइड करके डेसिमल में करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड बाय 10,000 कर दूं। चलो वो भी करके देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा कोई बात नहीं, हम इसलिए तो हैं यहाँ पे कि आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाएं। चलिए देखिएगा 1825 मल्टीप्लाई कर लेंगे इतनी बड़ी चीज को, ठीक है। ध्यान देना 5 इंटू 5, 5 इंटू 6, 5 इंटू 2, 5 इंटू 4, क्रॉस 2 इंटू 5, फिर 2 इंटू 6, फिर 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 4 8, ठीक है। क्रॉस क्रॉस 8 इंटू 5, ठीक है। 4 कैरी में गया ऊपर, 8 इंटू 6, 6 इंटू 8 48, 49 50 51 52, यहाँ पे आएगा 2, 5 जाएगा कैरी में, फिर 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 5 विल गिव यू 21, 1 और 2 कैरी में, 4 इंटू 8 इज 32, 32 प्लस 2 विल गिव यू 34। क्लियर है ये चीज, ठीक है। क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है। 1 इंटू 5, 1 इंटू 6, 1 इंटू 2, 1 इंटू 4, ठीक है। सर ये तो बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन, कोई इजी प्रोसेस नहीं है। हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को छोटी छोटी वीडियोस बताने वाला हूं कि आप फटाक से मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे, ठीक है। उसके वीडियोस के साथ भी हम आएंगे। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। यहाँ पे आएगा 10 और 13, 13 का 3 कैरी 1, 9 10 16 18, 18 का 8 कैरी 1 5 6 7 और 6 और 7। क्लियर है। तो फाइनली वैल्यू आई 77,83,625 अपॉन 10,000। 4 जीरो थे, डेसिमल में लगा दो पीछे से पॉइंट, 77.83625। क्लियर है। तो अगर 1 kg ऑफ राइस का कॉस्ट 42.65 है तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 18.25 kg, वो हमने निकाल लिया और वो निकला हमारा, हमने डेसिमल गलत जगह लगा दिया है, 778 आएगा। ध्यान दीजिएगा ये आएगा, इसी तरह की गलतियां होती है बेटा, पीछे से 4 डिजिट 1 2 3 4, तो ये आएगा 778.3625 रुपीस, ठीक है, क्योंकि हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर 1 किलो राइस का रेट 42.65 है तो 18.25 kg का जो रेट है वो है 778.3625। क्लियर है। थोड़ा सा बड़ा मल्टीप्लिकेशन मैंने यहां दिखाया है क्योंकि जिन बच्चों को ये मेथड इजी लगता है वो इससे करें, जिनको बेसिक फंडे की अगर नॉलेज है तो वो उससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए 3.3 से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टीचर का मनपसंद क्वेश्चन है और ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो प्लीज ध्यान देना। द वेट ऑफ 34 बैग्स ऑफ शुगर तुम्हें दिया है। देखना 34 बैग्स ऑफ शुगर का हमें कॉस्ट पता है, 34 बैग्स ऑफ शुगर क्या दिया है, 3483.3 kg, ठीक है, वेट दिया है, तो ये हमारा रहा केजी में, ठीक है। 34 बैग्स का वेट यहां मैं मेंशन कर देता हूं, वेट ऑफ 34 बैग्स ऑफ शुगर हमें गिवन है। हमें क्या करना है, इफ ऑल बैग्स वेट इक्वली, अगर सारे बैग्स का वेट इक्वल है तो फाइंड द वेट ऑफ ईच बैग, हर एक बैग का वेट बताइए। अब बात को समझना, हमें एक बैग का वेट बताना है, देयरफॉर वेट ऑफ वन बैग
कितना है 1 बैग का? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं 3483.3 को डिवाइड कर दूं 34 से? भाई टोटल 34 बैग्स का ये वाला वेट था, तो एक बैग का निकालने के लिए 34 इसके नीचे आ जाएगा, आ गया। अब आप क्या करेंगे, 3483.3 को डिवाइड करिए 34 से। सर कैसे होगा? करो ना, 34833 कर दो इसको, अपॉन में 34 लिख दो और यहाँ पे इंटू 10 लिख दो, डेसिमल रिमूव कर दिया। अब डिवाइड वाला प्रोसेस तो आपको करके देखना पड़ेगा। चलो मैं करके दिखाता हूं, ध्यान देना। 34833 को मुझे डिवाइड करना है 34 से, तो 34 1 टाइम्स 34 होता है, आएगा 8। अब अकेला सिंगल डिजिट है तो हम यहाँ लगाएंगे 0, यहाँ लगेगा 0 और यहाँ आएगा अगेन 8 और ये नेक्स्ट 3 नीचे उतर जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब ये हो गए 83, तो 34 1 टाइम्स इज 34 एंड 34 2 टाइम्स इज ये हो जाएगा 2 से होगा 3 से होगा 2 से होगा। ध्यान देना कितना आएगा, 2 इंटू 4 इज 8 एंड 2 इंटू 3 इज 6, तो 68 आएगा यहाँ पे, -68। 13 में से 8 गए, यहाँ बचे 5, 7 में से 6 गए, यहाँ बचे 1। अब नेक्स्ट 3 नीचे उतर जाएगा, ये लो उतार दो। क्लियर है? तो हमारे पास कितना आया 153। अब बताओ 34 के टेबल में 153 कहां आता है? तो 34 4 टाइम्स कितना होता है चेक कर लेते हैं। 4 इंटू 4 इज 16, 4 इंटू 3 इज 12 एंड 13 136 छोटा है। 34 इंटू 5 करके देखते हैं, 5 इंटू 4 इज 20, 0 2, 4 इंटू 3 इज 15, ज्यादा हो गया। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं कि ये 4 टाइम्स जाएगा? 34 इंटू 4 टाइम्स होता है 136, लगा दो, यहाँ पे आ गया सब्ट्रैक्ट का साइन। 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए, इसका मतलब 7 बचे और 4 में से 3 गए तो 1 बचा। अब देखो रिमाइंडर में 17 है, क्या मैं डेसिमल लगा सकता हूं डिवाइड करते समय? देखो जैसे ही मैं डेसिमल यहां पे डालूंगा तो 17 के साथ आ जाएगा 0, 170 हो जाएगा। ठीक है, और 34 हमने 5 टाइम्स देखा, कितना 170। देखो 34 इंटू 5 170, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया 170, रिमाइंडर आया 0। ये थोड़ा सा डिवीजन कैलकुलेशन आपको इसके सामने ही करना पड़ेगा। जब मैं 34833 डिवाइडेड बाय 34 करूंगा तो इसकी वैल्यू आ रही है 1024.5, लेकिन डिनोमिनेटर में अभी भी 10 है। और मैंने थ्योरी लेक्चर जब मैं पढ़ा रहा था इस चैप्टर का, डेसिमल चैप्टर का, तब मैंने ये चीज बताई थी कि अपॉन में 10 का मतलब क्या? अपॉन में 10 का मतलब ये डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड का मूवमेंट दिखाएगा, तो ये डेसिमल को हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर देंगे और हमारी वैल्यू आएगी 102.45। जिन्होंने अभी तक, जो लोग डायरेक्ट ये देख रहे हैं, वो प्लीज एक बार विजिट करें थ्योरी लेक्चर पे भी। थ्योरी लेक्चर में मैंने ये मूवमेंट सिखाई थी कि जब भी डिवाइड बाय 10, 100 कोई भी डेसिमल नंबर के डिवीजन में अगर 10, 100, 1000 होता है तो डेसिमल लेफ्ट में मूव होगा। ठीक है, और अगर इनटू 100 होता है तो डेसिमल हमेशा राइट में मूव करता है। तो ये चीज वहां से आई। हमें क्या निकालना था? फाइंड द वेट ऑफ ईच बैग। दैट मीन्स हर एक बैग का वेट कितना आ रहा है? वेट ऑफ ईच बैग इज 102.45 kg। क्लियर है बच्चों? ये चीज क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब ये सर वर्ड क्या होता है रेगुलर पॉलीगन? यहां पे वर्ड समझना, पॉलीगन का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी और गन मतलब साइड्स। जब बहुत सारी साइड्स होती हैं किसी भी फिगर की, बहुत सारी साइड्स का मतलब ये कि एक क्लोज्ड फिगर मिनिमम 3 लाइन से मिलके क्लोज्ड फिगर बनता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल से ऊपर जो भी फिगर होता है
उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। मतलब जब नंबर ऑफ साइड्स बढ़ जाती हैं, जब मैनी साइड्स वाला कोई फिगर होता है उसको हम पॉलीगन बोलते हैं, मैनी साइड्स। ठीक है, अब हाउ मैनी साइड्स वो मुझे नहीं पता। वर्ड रेगुलर का मतलब क्या होता है? वर्ड रेगुलर का मतलब होता है कि जितनी भी साइड्स हैं उस फिगर में, ठीक है, वो सब इक्वल हैं। तो रेगुलर वर्ड का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर। मतलब कोई फिगर है, उस फिगर के साइड्स कितने हैं ये मुझे आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं कोई ड्राइंग नहीं बना। तो गिवन क्या है? चलो गिवन क्या है इसके अंदर बोला है कि उस फिगर का हर साइड जो है वो 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ का है, और उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि लेंथ, पेरीमीटर का मतलब मैंने बताया था, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, तो जब सम ऑफ ऑल द साइड्स मुझे दिया है, तो सम ऑफ ऑल द साइड्स मुझे कितना दिया है? सम ऑफ ऑल द साइड्स मुझे उन्होंने बोला है 12.5 सेंटीमीटर। और एक साइड, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वन साइड मुझे गिवन है, ईच साइड इज ऑफ कितनी? 2.5 सेंटीमीटर। तो देखो हमने क्या किया होगा, हमें अगर एक साइड 2.5 पता है, तो मान लो अगर 5 होती, मान लो ये जो फिगर होता इसमें 5 साइड होती या 6 साइड होती, तो मैंने 6 साइड को ऐड करता, हर साइड को मैं ऐड करता तो जाके 12.5 आता। वो कितनी साइड है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो हर साइड को ऐड करने पे वो आता 12.5, और हर साइड थी 2.5 2.5 2.5 2.5। अब कितनी बार 2.5 है मुझे नहीं पता, तो मैंने एक कंसेप्ट दिया था तुम्हें, जब मुझे सिमिलर नंबर को ऐड करना है, कितनी बार ऐड करना है उसको काउंट कर लो, उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि 2.5 अगर ऐड हो रहा है, कितनी बार ऐड हो रहा है ये मुझे नहीं पता, और यही मुझे पता करना है। तो मान लो ये कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 अगर होते मान लो, तो मैं क्या करता, मैं क्या इसको ऐसा भी लिख सकता था 6 इंटू 2.5, और तब जाके ये आंसर मेरा 12.5 आता, क्योंकि ये 6 की वैल्यू अभी मुझे नहीं पता क्या है। तो यहां पे क्या मैं x ले सकता हूं? क्लियर है, ये मैं समझा रहा हूं। ठीक है, आप समझिएगा मुझे इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। हम यहां पे लिखेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगन, आरपी लिख रहा हूं, रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल्स टू x, therefore x multiplied with 2.5 will give me 12.5। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो x के साथ 2.5 का रिलेशन है मल्टीप्लाई, ये 2.5 मल्टीप्लीकेशन वाला जब उस साइड मूवमेंट करेगा, इक्वल टू साइन के उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखना x की वैल्यू क्या मैं बोलूंगा, फ्रैक्शन आएगा 12.5 डिवाइडेड बाय 2.5। और मैंने डेसिमल नंबर्स जो फ्रैक्शन में होते हैं, जो डिवीजन में होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है ये भी सिखाया है। देखना मैंने क्या बोला था, यहां पे सामने सॉल्व कर देता हूं। 125 कर दो, पॉइंट भूल जाओ, अपॉन 25 कर दो, पॉइंट भूल जाओ। ऊपर का पॉइंट जब मूव हुआ, हटा, तो नीचे इंटू 10 हो गया, नीचे का पॉइंट जब हटा तो ऊपर इंटू 10 आ गया। अब इस 10 से ये 10 कट जाएगा। क्लियर है, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बचा, 125 अपॉन 25। 25 के टेबल में क्या 125 आता है? हाँ आता है। 25 इंटू 5 125 होता है। तो फाइनली मैंने देखा कि मेरे x की जो वैल्यू है, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ साइड्स हैं, अगर किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स 5 होंगे, ठीक है, कोई ऐसा दिखने वाला फिगर, जैसे मान लो ये 1 2 3 4 और 5, ये रेगुलर पॉलीगन,
ठीक है, कैसे? इसकी हर साइड इक्वल है इसलिए इसको रेगुलर पॉलीगन बोला, और इसकी हर साइड 2.5 सेंटीमीटर की है। ये 5 साइड का फिगर है क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स मेरी 5 निकल आई, और यही पूछा था कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स हैं 5। क्लियर है बच्चों? कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इज 42.987। अगर किसी एक 12.46 है, देखो दो चीजों का प्रोडक्ट, मैथ्स में प्रोडक्ट का मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन। तो किसी दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन आंसर दे रहा है 42.987। अगर एक नंबर 12.46 है तो आप बताइए दूसरा नंबर क्या है। क्योंकि मुझे नहीं पता तो उस नंबर को मैं x मान लेता हूं बच्चों। क्लियर है? x मान लिया मैंने। अब x के साथ 12.46 का क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई। रिलेशन देखना है, इन दोनों का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन है। ये चीज जब इधर जाएगी तो डिवाइड में चली जाएगी, ये आ जाएगा x की वैल्यू 42.987 डिवाइडेड बाय 12.46। क्लियर है? क्या करना है तुम्हें? डेसिमल रिमूव करना है, हटा दो। 42.987 डिवाइडेड बाय 1246। क्लियर? और ऊपर से क्योंकि तुमने डेसिमल हटाया तो नीचे हो गया 1000, और नीचे से डेसिमल रिमूव किया तो ऊपर हो गया 100। क्लियर है? देखो 2 0 से ये 2 0 तो यहीं निपट गए, खत्म। अब हमें डिवाइड करना है 42.987 बाय 1246, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करना है? हमें डिवाइड करना है 42.987, और किससे डिवाइड करना है? 1246 से। ठीक है, अब देखो 1246 में क्योंकि ये 4 डिजिट है तो यहां के पहले के 4 डिजिट में इजीली सॉल्व कर सकता हूं। तो देखना 1246 मल्टीप्लाइड विथ 1 विल गिव यू 1246, 1246 मल्टीप्लाइड विथ 2। तो यहां पे जब मैं इंटू 2 अगर करता हूं, ध्यान देना मैं एक तरीका सिखा रहा हूं, तो 2 1 टाइम्स 2 होता है बट बड़ा नंबर है 4, तो क्या मैं एक डिजिट आगे 3 होल लेके कर लूं? चलो ठीक है 3 लेके करते हैं। तो देखो पहला डिजिट मैंने 3 लिया, देखना वो क्या आने वाला है। 3 इंटू 6 इज 18, 18 का 8 कैरी 1, 3 इंटू 4 इज 12 और 13, 13 का 3 कैरी 1 7, 3 1 टाइम्स इज 3। अब अगर मैं 4 लेता तो वो ज्यादा बड़ा हो जाता। क्लियर है? तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, यहां से 8 से 8 गए 0, 9 से 3 गए बच्चे 6, और 2 से 7 नहीं जा सकता तो ये 12 से 7 जाएगा। 12 से 7 गया तो बचा 5, और ये 7 यहां उतर जाएगा। क्लियर है? अब देखना 1246 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे 4 1 टाइम्स 4 है और कैरी 1 भी आएगा, तो ये 5 से छोटा नंबर आने वाला है। चलो करके देखते हैं 34। तो 1246 इंटू 4 करके देखते हैं। तो देखना 4 इंटू 6 इज 24, कैरी आया 2, 4 इंटू 4 16, 17 18, 18 का 8 कैरी 1 9, और 4 1 टाइम्स इज 4। देखो 4984 आया। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 7 में से 4 गए तो कितने बचे? 3। ठीक है, 10 में से 8 गए बचे 2, 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए का मतलब यहां बचे 6, तो 623 आ गया। यहां तक तो हमें समझ आ गया। अब इसके आगे और कोई डिजिट नहीं है नीचे उतारने के लिए। जब कोई डिजिट नहीं होता तो हम वहां लगाते हैं पॉइंट। ठीक है, तो यहां आ गया 0। ठीक है, अब ध्यान देना अगर मैं यहां पे 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों, किसको? 1246 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी वैल्यू हो सकता है आ जाए। देखना 5 इंटू 6 30, तो यूनिट प्लेस पे 0 दिख रहा है और यहां पे भी 0 है। तो चलो 3, 5 इंटू 4 20, 23, ये 2 सेकेंड डिजिट भी मिल गया। 5 इंटू
2 10 10 प्लस 2 कितना 12 12 का 2 कैरी 1, तो देखो यहाँ पे मुझे 2 भी मिल गया। 5 इंटू 1 5 प्लस 1 इज 6, तो फाइनली पूरा रिमाइंडर मेरा फाइनली 0 आ गया। क्या करने पे? 0.5 करने पे। तो फाइनली डिवाइड करने पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मैंने पूरा डिवीजन प्रोसेस किया है, ठीक है, और इस चीज को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है वो आया है 34.5 डिवाइडेड बाय 10। मैंने 42987 को डिवाइड किया 1246 के साथ, डिवाइडेड बाय 10। अब क्योंकि नीचे एक 0 है, पॉइंट का मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड में होगा और आंसर आएगा 3.45। ये कह रहा है कि जब मैं 3.45 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? 12.46 के साथ, तो मेरा आंसर 42.987 आएगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप इसको चेक भी कर सकते हैं अपनी चीज को, क्या आंसर सही आया या नहीं। क्लियर है बच्चों? तो थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा है लेंदी टाइप है, लेकिन लेंदी नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने इतना समय लिया। हम आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है? इसको कॉपी कर लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाउ मेनी बकेट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कैन बी फिल्ड फ्रॉम 586.5 लीटर्स ऑफ वाटर इफ ईच बकेट हैज कैपेसिटी ऑफ 8.5 लीटर। इसका मतलब ये है कि अगर एक बकेट का पानी मैं कैलकुलेट करूं, 1 बकेट कैपेसिटी हमें दी है, कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर, कैपेसिटी ऑफ 1 बकेट ये हमें दी है कि वो 8.5 लीटर पानी को उठा सकता है पूरा एक बकेट, ठीक है? तो आप बताइए ऐसे कितने बकेट में भर लूंगा अगर मुझे टोटल 586.5 लीटर पानी चाहिए, ठीक है? तो टोटल कैपेसिटी हमें दी है, टोटल कैपेसिटी, ठीक है, और वो हमें दी है कितनी? टोटल कैपेसिटी नहीं दी, सॉरी, ये दिया है हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें दिया है कि हमें इतना वाटर बकेट्स में उठाना है, तो कितने बकेट भरेंगे ऐसे, तो ये दिया है 586.5 लीटर्स। अब देखो, अगर मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ बकेट्स को मैं एज्यूम कर लूं, नंबर ऑफ बकेट्स जो फिल करेंगे इतना पानी, अगर वो x हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्योंकि एक बकेट की कैपेसिटी 8.5 लीटर है, तो x नंबर ऑफ बकेट्स मतलब x इंटू जब मैं 8.5 करूंगा तो ये वैल्यू हमारी 586.5 होगी। भाई ऐसी ही एक इक्वेशन बनेगी ना, एक बकेट की कैपेसिटी 8.5 है, तो x नंबर ऑफ बकेट्स की कैपेसिटी हमें नहीं पता, मतलब हमें ये दी है कितनी 586.5, वो x नंबर ऑफ बकेट हमें कैलकुलेट करने हैं, तो x के साथ 8.5 का रिलेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। हमें क्या करेंगे? 8.5 को उधर ले जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी देखना, x की वैल्यू आएगी 586.5 डिवाइडेड बाय 8.5 बच्चों। क्लियर है? अब पॉइंट हटाएंगे, रिमूव कर दीजिए पॉइंट, तो ये चीज क्या बन जाएगी? क्या मैं यहां पे सॉल्व करूं? चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? ये हो जाएगा 586.5 अपॉन 85, पॉइंट हटाए, यहां पे भी इंटू 10, यहां पे भी इंटू 10। क्लियर है? 10 से तो 10 हटा दो पहले। अब 5 टाइम्स, दोनों के यूनिट प्लेस पे 5 है, दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू 5 से कट सकती है, तो चलिए 5 से काटिए। देखिएगा 5 1 टाइम्स इज 5, 5 1 टाइम्स इज 5 अगेन, 8 में से 5 गए, 8 में से 5 गए तो 6 7 8 3 36, 5 7 35, 15, 5 3 टाइम्स इज 15, और यहां पे ये 5 से कटेगा तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 1 टाइम्स इज 5, बचा 35, 5 7 टाइम्स इज
35। अब 17 के टेबल में क्या 1173 आता है कहीं पे? चलो करके देखते हैं। 17 के टेबल में 1173, चलो कहां पे आएगा वो भी चेक करते हैं। 17 से डिवाइड करना है 1173, ये रफ वर्क में मैं कर रहा हूं, ध्यान देना। 17 1 टाइम्स 17 ही होता है, तो 11 तो हम नहीं लेंगे, हम 117 लेंगे पूरी वैल्यू। 17 2 टाइम्स, 17 3 टाइम्स, 17 5 टाइम्स, बताइए 17 5 टाइम्स, तब भी छोटी वैल्यू आएगी 117 से। 17 7 टाइम्स, चलो 17 7 टाइम्स देखते हैं। 17 7 टाइम्स होता है 49 और ये होता है 119, 117 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब मैं लूंगा 17 8 टाइम्स। क्लियर है, यहां तक समझ आया? चलिए 17 8 टाइम्स कितना? 7 इंटू 8 56, 6 और 5, 8 1 8 9 10 11 12, 17 6 टाइम्स लूंगा, 17 6 टाइम्स। तो 17 6 टाइम्स कितना होगा? ये हो जाएगा 6 इंटू 7 42, 4 6 1 और ये आ जाएगा 10, तो 7 में से 2 गए, 7 गया, 6 गया, 5, ठीक है, और एक नीचे आ गया और यहां पे आया 153। अब 17 के टेबल में 153 कहां आता है? ध्यान देना, 17 के टेबल में 153 मुझे चेक करना है, तो हम एक रफ वर्क ये भी करके देख लेते हैं कि 17 के टेबल में 153 कहां आएगा। 7 इंटू 8 56, 7 इंटू 9 देखिएगा, 9 इंटू 7 63, ठीक है, तो ये आ गया 3 और यहां पे आया 6, 9 इंटू 1 और ये आ गया 153। दैट मीन्स 17 इंटू 9 153 होगा, तो हम 17 से जब 173 काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 69 बच्चों। ये चीज़ समझ आ रही है? इसको देखो रफ वर्क यहाँ से हटा देते हैं, प्लीज़ देखिएगा। ये फाइनली हमारा ऊपर बचा 69, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ गई नंबर ऑफ बकेट्स, और नंबर ऑफ बकेट्स हमारे पास आए हैं कितने? x की वैल्यू आई है 69, तो 69 बकेट्स हम लोग फिल कर सकते हैं। ये चीज समझ आया? ठीक है, इतना आसान है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी थोड़ा ऐसे ही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। When 0.48 is written in the simplest form, वो कह रहा है जब 0.48 को मैं simplest form में लिखूंगा of its terms, then the sum of its numerator and denominator, sum of numerator and denominator। अच्छा 0.48 का simplest form क्या होता है? ध्यान देना, 0.48 का simplest form होगा 48/100, ऐसा कर लेते हैं। और सिंपल करने के लिए हमने देखा था कि कॉमन फैक्टर्स को हम ऊपर नीचे काटते हैं। 48 में 2 दिख रहा है, 100 में 2 दिख रहा है, चलो काटते हैं। देखना 2 टाइम्स इज 4, 2 4 टाइम्स इज 8, 2 5 टाइम्स इज 10 एंड 0 50। अगेन ये 2 से कटेगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा 2 टाइम्स इज 4 एंड 2 5 टाइम्स इज 10 25, और 2 1 टाइम्स इज 2 एंड 2 टाइम्स इज 12। दैट मीन्स अब 12/25 नहीं कट रहा, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 12/25। तुम्हें पता होना चाहिए डेसिमल का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं, निकाल दिया। अब उन्होंने बोला है द सम ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज, किसका सम निकालना है? ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, इन दोनों का सम क्या होगा? तो 12 + 25, देखना कितना आया, ये आया 37। तो फाइनली 37 सम होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब हम 0.48 को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये है सॉल्यूशन, कॉपी कर लीजिए। इसी क्वेश्चन में, मतलब इसी स्लाइड पे आप देखेंगे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सम ऑफ दिस ऑल। तो ये भी करके देखते हैं, ये कॉपी कर लिया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करके देखते हैं क्या है। 4 + 4.4 + 44.4 + 4.04 + 444। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, देखो बहुत सारे 4 हैं, तो सबसे पहले
देखो ये सब अनलाइक डेसिमल्स हैं, इन सब को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करिए पहले। क्या है देखो 4, अब सबसे तुम देखोगे यहां पे पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहां तो पॉइंट ही नहीं है, यहां पे भी पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस है। तो मुझे पॉइंट के बाद एक्चुअल में हर नंबर में पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट होता है वहां पे 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो क्या मैं इसको कर सकता हूं 4.00, 2 डेसिमल प्लेसेस बना दी। इसको प्लस करना है किसके साथ, 4.4 के साथ, इसमें भी इसको 2 डेसिमल प्लेसेस बना दी। फिर इसमें ऐड करना है 44 को। तो देखो इसका जो आगे का पार्ट होल नंबर पार्ट है उसमें यहां 2 डिजिट है, तो ये कहलाता है तुम्हारा यूनिट्स डिजिट। तो यूनिट्स के नीचे यूनिट्स आएंगे, टेंस डिजिट मैंने आगे लिख दी, 44.4 दिया है और इसको भी मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले जाता हूं। उसके बाद क्या दिया, यहां पे दिया है 4.04। ठीक है, अब क्या ऐड करना है, इसमें ऐड करना है 444। तो ये था आपका होल नंबर पार्ट। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आप में यही चेक करना चाह रहा है कि आपको एडिशन करना आता है या नहीं। 444 के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस बढ़ा दी। अब इन सब को करना है ऐड कर दीजिए। देखो यहां पे टेंस हंड्रेड्स प्लेस में 000 एक 4 है, तो यहां पे आएगा 4। टेंस प्लेस में 4 + 4, यहां पे एक ही डिजिट आएगा 8, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, और यहां पे 1 2 3 4 5, तो इसका सम आएगा 20। 0 2 कैरी चला गया टेंस प्लेस पे, तो 4 और 4 8, 9 हो 10, 10 का 0 कैरी 1, आगे आ गया 4 में 1 + 5। तो देखो क्या ऐड हुआ, ऐड होके क्या मैं बोलूंगा हमारा आंसर क्या आएगा, 500.84। बस ये एडिशन ही करके हमें दिखाना है इन लोगों को। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट, what is the product of 3 multiplied with 0.3 multiplied with 0.03 multiplied with 0.003 multiplied with 30? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये चेक करना चाह रहे हैं आपको कि आपको मल्टीप्लाई करना आता है या नहीं आता। तो चलो क्या है क्वेश्चन देखते हैं। 3 multiplied with 0.3 multiplied with 0.03 multiplied with 0.003 multiplied with 30। ठीक है, ये इनका गिवन क्वेश्चन है। इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, 3 multiplied with 3 upon 10 multiplied with 3 upon 100 multiplied with 3 upon 1000 कर सकता हूं, multiplied with 3 multiplied with 10। क्या किया मैंने, 30 को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, 3 × 10 30 होता है। ठीक है, अब देखना ये पूरे 10 से ये पूरा 10 उड़ गया, यहां तक तो समझ आ रहा है। आगे 3 × 3 होता है 9, 3 × 3 होता है 9, 9 × 9 होता है 81, और 81 × 3 देखना 81 × 3, और क्या मैं बोल सकता हूं, नीचे बचा 100 और इसके भी 3 0, तो 81 × 3 कितना होता है, ये होता है 243 अपॉन कितने 0 हैं, 5 0 हैं। क्लियर है, अब 5 0 है, मतलब जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो पीछे से 5 डिजिट के बाद पॉइंट, दैट मीन 0.00243 इसका आंसर आएगा। क्लियर है, 1 2 3 4 5, पीछे से 5 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा क्योंकि नीचे के जीरोस मैंने हटाए हैं। तो ये है इसका सॉल्यूशन। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, या तो प्लस पूछेंगे या मल्टीप्लाई पूछेंगे, इसके पीछे वाला क्वेश्चन या तो ये। ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या,
इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि भाई 24.125 इज इक्वल्स टू 24 प्लस वॉट प्लस वॉट प्लस वॉट। अब वॉट प्लस वॉट प्लस वॉट का मतलब समझना, अपॉन में चीजें दी थी और हमने थ्योरी लेक्चर्स में या एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में एक्सपेंशन फॉर्म को समझा था। एक्सपेंड कैसे करते हैं किसी चीज को, देखो 2.56 अगर दिया है तो हम एक्सपेंड कैसे कर रहे थे, इसको मैंने सिखाया था, एक दो क्वेश्चन हमने किए भी हैं ऐसे। देखिएगा, इसको हम लिखते हैं 2 into 1, ये क्योंकि इसका यूनिट्स प्लेस है, डेसिमल पार्ट है तो यहां पे हम प्लस का साइन लगाते हैं। और 5 के लिए हम क्या लिखते थे, क्योंकि ये 10th प्लेस थी, पॉइंट के जस्ट बाद में 10th प्लेस स्टार्ट होती है, तो हम यहां पे लिखते हैं 5/10। और 5/10 मतलब 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन रहता है किसका, मल्टीप्लाइड विथ 1/10 का पार्ट रहता है ना, ये 10th प्लेस है। फिर इसके बाद हम लोग लगाते हैं प्लस, और 6 के साथ हम लगाते हैं कि 6 मल्टीप्लाइड विथ 1/100। ये चीज हमने एक्सपेंशन फॉर्म में समझी थी। अगर तुम ध्यान से इस चीज को और इस चीज को देखो तो देखना, a/10 का मतलब 1/10, b का मतलब 1/100, c का मतलब 1/1000, मतलब कहीं ना कहीं इनके साथ 1/10 मल्टीप्लाइड है, b/100 मल्टीप्लाइड है, c/1000 मल्टीप्लाइड में है, c मल्टीप्लाइड विथ 1/1000, b मल्टीप्लाइड विथ 1/100। तो ये कहीं ना कहीं 24.125 का डेसिमल पार्ट का एक्सपेंशन फॉर्म लिखा है। समझ पा रहे हो तुम लोग? तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में फंसते हैं। देखिएगा, देखो 24.125 इज इक्वल्स टू जो 24 प्लस a/10 बोला है, प्लस b/100 बोला है, और प्लस c/1000 बोला है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 24 अभी इसके साथ रिलेशन में है, एडिशन, ये 24 को यहां ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 24.125 माइनस 24, और ये चीज हो जाएगी तुम्हारी कितनी, 0.125 हो जाएगी। और इसके आगे क्या मैं बोल सकता हूं, ये दिया है a/10 प्लस b/100 प्लस c/1000। तो क्योंकि इस चीज को सॉल्व करने पे 0.125 आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि a मल्टीप्लाई में है 1/10 के साथ, प्लस b मल्टीप्लाइड है 1/100 के साथ, प्लस और c मल्टीप्लाइड है 1/1000 के साथ। ध्यान देना। और अगर मैं 0.125 का एक्सपेंशन फॉर्म लिखूं इस साइड, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 1 मल्टीप्लाइड है 1/10 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाइड है 1/100 के साथ, प्लस 5 मल्टीप्लाइड है 1/1000 के साथ। क्लियर है? तो आप कंपैरिजन कर सकते हो LHS साइड और RHS साइड में। भाई ये चीज यहां पे भी तो है कि a मल्टीप्लाइड विथ 1/10 प्लस, ये ऊपर वाली चीज उतार रहा हूं यहां पे, b मल्टीप्लाइड विथ 1/100 प्लस c मल्टीप्लाइड विथ 1/1000। अब देखो दोनों साइड पे क्या कुछ चीज कॉमन दिख रही है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 a की वैल्यू हो सकती है, 2 b की वैल्यू हो सकती है, 5 c की वैल्यू हो सकती है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है चीजें। बीच में इक्वल टू का साइन लगा, इक्वल टू का साइन लगता हुआ आया नीचे तक। तो हमने यहां से कंपैरिजन किया और हमने बोल दिया कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू क्या है, 5 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, अब समझना हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। हम क्या बोल सकते हैं, ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 5, और इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 8। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 8। लॉजिकल क्वेश्चंस में टीचर ही एग्जाम में पूछ सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो बच्चों देखना, यहां तक हम लोगों ने कवर अप किया है पूरे फ्रैक्शंस और डेसिमल्स एनसीईआरटी बुक,
पूरी आरडी शर्मा बुक के जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे, आप लोगों का काम ये है कि आप मेरी वीडियोस को वॉच करिए, यहां से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सीखिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री एजुकेशन और आप तक हम लोग आए हुए हैं ऑलरेडी। तो आप इस चीज का यूज करिए, अपने लेवल पे इसको सॉल्व करना सीखिए। और क्वेश्चंस अगर कहीं पे डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उन क्वेश्चंस को भी लेंगे और उस पर भी वीडियो बनाएंगे बच्चों। हम लोग अब आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और नए चैप्टर के साथ। तो नया चैप्टर है हमारा डाटा हैंडलिंग बच्चों। तो नए चैप्टर में हम लोग डाटा हैंडलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। वॉच करिए और आगे की वीडियोस, जिसमें डाटा हैंडलिंग को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बेसिक और लॉजिक के अंदर घुस के क्या होता है डाटा हैंडलिंग, उसको करने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। तो डाटा हैंडलिंग चैप्टर के बारे में उस वीडियो में बताया हुआ है बच्चों। तो यहां तक मैं एंड करता हूं इस चैप्टर को, ठीक है बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।